हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है फैसला। मैं नहीं रह सकता अब एक दिन भी इस जाहिल औरत के साथ। इसकी शक्ल से भी मुझे चिढ़ हो गई है। अभिषेक की तेज आवाज़ सुन सुनीता जी ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहां का नज़ारा बिल्कुल अच्छा नहीं था। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और कारपेट गीला हो रहा था। अभिषेक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। शोभा सहमी सी पीछे खड़ी थी। क्यों चीख रहा है, क्या हुआ? मम्मी, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब हम दोनों का साथ रहना नामुमकिन है। गर्म पानी मांगा था गरारे करने के लिए, खौलता पानी ले आई। मुंह जल गया मेरा। शोभा डरती हुई बोली, पर मम्मी, मैंने तो रोज की तरह 30 सेकंड गर्म किया था माइक्रोवेव में। ज़्यादा गर्म कैसे हो सकता है? देख रही हो मम्मी, कैसे कैंची की तरह जबान चलने लगी है इसकी। कुछ करना होगा इसका। देख रही हूँ यह रोज रोज का हंगामा क्यों हो रहा है, समझ भी रही हूँ। आज शाम को जब तू दफ्तर से लौटेगा तब तक फैसला हो जाएगा। कहती हुई सुनीता जी अपने कमरे में चली गई। सुनीता जी को इस बात का अंदेशा तो पिछले 6 महीने से था। अभिषेक के दफ्तर में उसके बचपन के स्कूल की दोस्त रुचि ने ज्वाइन किया था। शुरू में तो अभिषेक ने उन सब से उसे मिलाया, 1-2 बार खाने पर भी बुलाया, पर धीरे धीरे उसे बुलाना, उसके बारे में बातें करना बंद कर दिया। रुचि अभी तक अविवाहित है, यह जानकर सुनीता जी का मन सशंकित था, पर होने को कौन टाल सकता है। आए दिन अभिषेक ने शोभा पर गुस्सा करना, भला बुरा कहना शुरू कर दिया था। उन्हें उसके रुचि के साथ उठने बैठने, साथ साथ घूमने फिरने की खबर मिल गई थी और भी बहुत सी बातों की जानकारी भी उन्हें मिलती रहती थी। शोभा से तो कभी सुनीता जी को कोई शिकायत रही ही नहीं थी और ना ही अभिषेक को। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उससे क्या गलती हुई है, वह क्या करे। उसके पास इस घर के अलावा कोई ठौर ठिकाना भी नहीं था। मायके में सिर्फ भैया भाभी थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। वह अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। वैसे उसे अपनी सास पर पूरा भरोसा था कि वह उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगी। मम्मी, आपने इसे घर से निकाला नहीं? आपने सुबह मुझसे कहा था। शाम को घर में घुसते ही अभिषेक उबल पड़ा। निकाला? निकालने की बात तो नहीं हुई थी, फैसला करने की बात हुई थी और मैंने फैसला कर लिया है। बहू को निकाल नहीं सकते क्योंकि यह घर अब उसका है। कहते हुए उन्होंने बहू शोभा को एक लिफाफा पकड़ाया। मैंने यह घर शोभा के नाम लिख दिया है। अब तुम्हें कहाँ रहना है, क्या करना है, यह फैसला तुम करो। यह आप क्या कह रही हो मम्मी? आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं आपका और इस घर का वारिस हूँ। अगली पीढ़ी के वारिस को तो बहू ही पाल रही है ना, तुम्हारा तो कोई योगदान है ही नहीं उसमें। तुम्हें तो मौज मस्ती से ही फुर्सत नहीं, कर्तव्य कैसे निभाओगे? मम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ बेटा हो, इसलिए मैंने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा कर दिया, अच्छी शिक्षा दी, संस्कार भी अच्छे ही दिए थे, पर खैर मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। अब जब इस उम्र में मुझे सेवा सुरक्षा की ज़रूरत है तो वह सब तो बहू ही कर रही है। तुम्हें तो घर के लिए वक्त ही नहीं मिलता है बेटा। मम्मी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं जा रहा हूँ। इसके साथ अब एक छत के नीचे नहीं रह सकता। यह तुम्हारा भी घर है, मेरे लिए तुम और शोभा अलग नहीं हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले रहेंगे। और हाँ, एक बात और, अपनी दोस्त, क्या नाम है? हाँ, रुचि, उसको भी बता देना कि यह 4 करोड़ का बंगला मैंने बहू के नाम लिख दिया है। माँ का ये सराहनीय कदम बिल्कुल सही था, अपने बेटे को सही राह पर लाने के लिए। दोस्तों, आपको माँ का ये डिसीजन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।